नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत मेहनत कर रहे हो, अथक परिश्रम कर रहे होंगे, अपना और अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करेंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज जब आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको लगता होगा ना, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्योंकि वक्त अगर आपकी परीक्षा ले रहा है तो घबराइए नहीं। जितना आप इंतजार कर रहे हैं ना, आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। तो बस लगातार मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई कमी मत आने दीजिए। जब भी कभी भी आपका मन घबराए तो याद करना, आपने अपने माँ बाप को सपना दिखाया था कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हर हाल में सफल होना है। उस सपने को याद करिए। आपकी वजह से आपके माँ बाप, आपके फैमिली वाले भी एक सपना देख रहे हैं। तो बस मेहनत करते रहिए। तो जो आज हमारी सीरीज है, एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आप सबको पता है एनसीईआरटी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें साइंस की सीरीज तो काफ़ी पहले से चल रही है। अगर आपने अभी साइंस की क्लासेस नहीं देखी तो उन सारी क्लासेस को देख लीजिएगा। और हाँ, सिर्फ क्लासेस नहीं देखनी, नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स का रिवीजन भी करना है। तो चलिए, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी। तो आपको हो सकता है कि लगे तो बहुत सिंपल है, लेकिन जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इतिहास। तो इतिहास का मतलब ही जानते हैं। इतिहास, इतिहास आपको बना किससे। इतिहास आपका जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हा प्लस आस, किससे बना है। इति प्लस हा प्लस आस, मतलब 3 शब्दों में तोड़ो। इति मतलब ऐसा घटित हुआ है, हा मतलब वास्तव में सचमुच ऐसा घटित हुआ है, मतलब वर्तमान नहीं, भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो इतिहास है। तब आप बोलोगे मैम मैं कल तो कॉफ़ी पीने गया, तो क्या वो इतिहास हो गया। तो क्या उसको बुक में लिखा जाएगा। नहीं, इतिहास हम उसे कहेंगे जिसका आपको प्रमाण उपलब्ध हो। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कल आप कॉफ़ी पीने गए, अगर आपके पास उसका प्रमाण है कि नहीं मैं कल कॉफ़ी पीने गया, तो आपका इतिहास है। क्योंकि किसी को कोई चीज़ बता रहे, अगर आपसे उसने कहा प्रूफ क्या है, तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि हाँ कल ऐसा हुआ, तभी वो क्या होता है, इतिहास होता है। ऐसे क्या होता है, जो भी भूतकाल में घटित हुआ, उन सब घटनाओं का विवरण प्राप्त हुआ और साक्ष्य प्राप्त हुए, उन सबको ही हम क्या बोलते हैं, इतिहास। इतना तो समझ गए। अब आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं, अब आज तो हम कॉफ़ी पीने गए तो मैंने वहाँ सेल्फी ली है, उसका बिल है मेरे पास, पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था। फिर हमने इतिहास को जाना कैसे, किन स्रोतों के माध्यम से जाना। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं। तो इतिहास को जानने के 3 स्रोत होते हैं। नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया है। इतिहास को जानने के प्रमुख 3 स्रोत होते हैं। कौन कौन से स्रोत होते हैं, चलिए जानते हैं। पहला हमारा होता है पुरातात्विक स्रोत। कौन सा होता है, पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी 2 सेकंड में रुक जाइए, पहले आप तीनों स्रोत तो जान लीजिए। पुरातात्विक स्रोत, दूसरा कौन सा होता है आपका, साहित्यिक स्रोत, तीसरा कौन सा होता है आपका, ऐतिहासिक विवरण। किसका, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत होते हैं, 3 स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि होते क्या है। ये तो पता चल गया कि 3 स्रोत हैं, लेकिन ये तीनों होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, जो भी उस टाइम हमें उत्खनन से प्राप्त हुआ है, उत्खनन से जो भी प्राप्त हुआ वो हमारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगा। उत्खनन आपका की पॉइंट है, नोट डाउन कीजिए। जो चीजें हमें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं वो हमारी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएंगी। अब हमें उत्खनन से प्राप्त क्या क्या होता है, तो उत्खनन के द्वारा हमें हो सकता है वहाँ की
सभ्यता के बारे में ज्ञान हुआ हो, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वहाँ के मकान कैसे थे, वहाँ की नालियाँ कैसी थी, जैसे वहाँ पे सड़कें क्या होती थी, समकोण पर काटती थी, जो मुख्य भवन होते थे घर के पीछे की ओर खुलते थे। ये क्या हुआ, वहाँ के सभ्यता के बारे में ज्ञान हुआ। और बहुत सारे वहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे एक आपका ग्रेट ग्रैंडरी प्राप्त हुआ, एक विशाल धान्यागार प्राप्त हुआ, एक स्नानागार प्राप्त हुआ, लोथल में बंदरगाह के अवशेष मिले। तो सब किससे मिल रहे हैं, उत्खनन के प्राप्त पुरातात्विक स्रोत। इसके अलावा क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई, किसकी, जैसे मातृ देवी की बहुत मूर्तियाँ प्राप्त हुई। अब मातृ देवी के हर घर से मूर्तियाँ प्राप्त हो रही थी। इससे हमने अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था कैसा था, मातृ सत्तात्मक। ये पॉइंट भी नोट करते जाइएगा। अभी मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के 2 पॉइंट बता दिए। हड़प्पा सभ्यता को आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझते जाइए। हड़प्पा सभ्यता के 4 से 5 पॉइंट यहीं पे नोट कर लीजिए। हर चीज़ को मैं आपको कई बार रिवाइज कराती रहूँगी, तो सारी चीज़ें आपको क्लास में याद हो जाएंगी। इतिहास को जानने के कितने स्रोत होते हैं, 3 स्रोत, इतिहास, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत जो हमें उत्खनन से प्राप्त होता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता में हमें वहाँ के सड़कों के बारे में पता। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें समकोण पर काटती थी, वहाँ पे एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, वहाँ पे एक धान्यागार प्राप्त हुआ। इसके साथ क्या हुआ, वहाँ का समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक। कैसे मैं पता चला, क्योंकि वहाँ पे हर घर से मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। इसके अलावा वहाँ पे हमें बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो जिससे हमें समझ में आया कि लोग व्यापार भी करते थे। इसके अलावा वहाँ से हमें क्या हुआ, कुछ सिक्के प्राप्त हुए, उन सिक्कों में कुछ वर्णन था। हड़प्पा सभ्यता के कुछ मूल चिन्ह प्राप्त हुए, वहाँ के जो बाट प्राप्त हुए, तो बाट जो थे चढ़ पत्थर के बने हुए थे। किस पत्थर से बने थे, चढ़ पत्थर के। तो इससे समझ में आया कि अगर बाट प्राप्त है तो उन्हें मापतौल का ज्ञान था। तो ये सारी चीज़ें हम किससे जान रहे हैं, पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से। तो पुरातात्विक स्रोत आपको समझ में आए, उत्खनन से जो चीज़ें प्राप्त हुई उसके आधार पर आप निर्धारण करते थे। अब दूसरा क्या होता था, साहित्यिक स्रोत। बहुत सारे हमें साहित्य प्राप्त हुए, तो उन सब के माध्यम से क्या होता है, हमें साहित्यिक स्रोत का ज्ञान होता है। जैसे कि एक आपका बौद्ध ग्रंथ, कौन सा, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में क्या, षोडश जनपद। षोडश जनपद क्या होते हैं, जो 16 महाजनपद है उनका वर्णन है। किसमें, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये क्या हो गए, आपके साहित्यिक स्रोत हैं। इनमें साहित्य, उस टाइम पे जो साहित्य लिखी गए उन सब का वर्णन है। जैसे इस टाइम पे आपके अलग अलग बुक लिखी जा रही हैं, तो उन सब के बुक में उनका वर्णन है। जैसे अभी नवीनतम बुकें कौन सी लिखी गई, कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे आपका क्या होगा, करंट सेक्शन भी मजबूत होता रहेगा कि करंट सेक्शन में अभी नवीनतम बुक्स कौन सी लिखी गई हैं। इन सारी चीज़ों को भी आप लिखते जाइए। अ रेस ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है, मिल्खा सिंह की अभी लिखी गई है। और भी ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप कहेंगे तो सारी चीज़ें, मैं करंट की भी चीज़ें इसमें आपको नोट डाउन कराती रहूँगी। ये सारी क्लासें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि आपके एग्जाम में क्या होता है, उन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत उस टाइम पे जो स्रोत प्राप्त हुए, जैसे बौद्ध ग्रंथ, एक क्या था, अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। आमुक्तमाल का, विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख। तो ये क्या है, साहित्यिक स्रोत है। और भी आपके हर्ष चरित्र है, कादम्बनी है, कादम्बरी है, ये सारी चीज़ें क्या है, साहित्यिक स्रोत है, उस टाइम के जो साहित्य हुए थे। अगला क्या है, विदेशी यात्रियों का विवरण। उस टाइम पे हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के विदेशी यात्री भी आते थे। जैसे कौन कौन से विदेशी यात्री हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, किसका नाम सुना है आप सबने, मेगन स्टनीज का। मेगन स्टनीज की कौन सी बुक थी, इंडिका। इंडिका में उन्होंने क्या वर्णन किया, वेनसॉन्ग आया। वेनसॉन्ग ने जाके अपने यहाँ की जो साहित्य लिखी उसमें क्या विवरण दिया। ये सारी चीज़ें हमारे तीनों इतिहास के आधार होते हैं। तो अभी आपने समझा क्या है, अभी आपने सिर्फ जाना इतिहास क्या होता है और इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं। ये 2 चीज़ें आपने समझी। इसी में आपने कितने पॉइंट समझ लिए। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। तो बस यही पे एक बच्ची है, वो राशिदा नाम है, वो बैठे बैठे सोच रहे कि कोई 100 साल पहले तो कैसे जान सकते हैं। यही तो हमने जाना कि हम इतिहास को जान कैसे सकते हैं, अतीत के बारे में पता कैसे कर सकते हैं।
इसी सब के बारे में। अब जैसे यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, जैसे एक ने उप महाद्वीप का चित्रण दिया हुआ है कि जैसे आपके उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, तो ये सब पता लगाओ। इन्होंने प्राकृतिक रूप से एक उप महाद्वीप का प्राकृतिक चित्रण दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपकी झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, सतलज, ब्यास नदी प्रवाहित हो रही है, सिंधु नदी, इधर काबुल सुलेमान का क्षेत्र है, और जो आपके सिंध प्रांत है, यहीं से आपके क्या हुए थे, पहले आर्य आए थे। इसके पश्चात क्या हुआ, इसलिए पहले हमारे यहाँ क्या होते, सिंध आए थे। इसके माध्यम सिंध नदी, झेलम नदी, इनका हमारे वैदिक काल में उल्लेख है, ऋग्वेद में इन नदियों का उल्लेख है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तब ये सारी पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अब जैसे कह रहा है कि मगध, मगध क्या था, 16 जनपद, जो 16 महाजनपद थे उसी में थे एक मगध था। तो मगध एक विशाल साम्राज्य था उस टाइम का। मगध के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अशोक इस वंश का प्रमुख शासक होता है। अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया तथा भारत। जैसे अपने देश का नाम इंडिया और भारत कहते हैं। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडिया शब्द जो आपके इंडस से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है, इंडस से, जिसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु। अभी मैंने आपको बताया ना, वहाँ पे आपने सिंधु नदी का देखा। तो ये क्या होता है, जैसे हमारे उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या बोला था, हिंदोस या इंदोस बोला था। जो हमारे उत्तर पश्चिम के ईरानी थे, इन्होंने सिंधु नदी को सिंधु ना बोल के हिंदोस बोला, और इस नदी के भूमि प्रदेश को अब इन्होंने इस नदी को हिंदोस बोला। इसके पूर्व प्रदेश में हम सब लोग, जैसे हमारे भारत के मूल निवासी रहते थे, तो उन्होंने इन सबको क्या बोल दिया, इंडिया बोल दिया। इसके अलावा इसका सबसे पहले उल्लेख हमारे किस वेद में मिलता है, तो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। इतना समझ में आया। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें थी, जैसे हमें एक पांडुलिपि प्राप्त हुई। पांडुलिपि क्या होती थी, तो पांडुलिपि भी हमें उत्खनन से प्राप्त होती थी। जैसे कह रहा है पांडुलिपि होती क्या है, तो पांडुलिपि को हम अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में मेनू से मिलकर बना है। इसमें क्या करते थे, बहुत सारे ताड़पत्र होते थे, उनको भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से तैयार करते थे। जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इसमें क्या करते थे, किताब बनाने के लिए जो ताड़ के पत्ते होते थे उसको काटकर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध देते थे, वो भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक पांडुलिपि। तो ये सब पहले कागज तो था नहीं, तो क्या करते थे, जैसे भुर्ज पेड़ की छाल है या विभिन्न प्रकार के पत्तों, उन सब का प्रयोग करते थे। तो ये जैसे पांडुलिपि क्या होती है, किस शब्द से बनी है, समझ में आए क्या आपको। अब जैसे कह रहा है कि इन पांडुलिपियाँ कुछ को तो कीड़े ने खा लिया, कुछ पांडुलिपियाँ आज भी हमें उपलब्ध हुई। जैसे आप फोटो देख रहे हैं तो ये पांडुलिपि उपलब्ध हुई है ना। जैसे इस प्रकार का आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है, जो हमें अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था, अशोक शासक का अभिलेख है। प्राप्त कहाँ हुआ था, अफगानिस्तान के कंधार से। तो ये सारी चीज़ें क्या वही स्रोत हैं। जैसे कुछ चीज़ें हमें उत्खनन से प्राप्त हुई, कुछ साहित्य से प्राप्त हुई। तो इसमें हम सिर्फ यही जानना है साहित्यिक स्रोत। जैसे ये सारी चीज़ें कौन से स्रोत हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये सारी चीज़ें हमें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। जो चीज़ें हमें उत्खनन से प्राप्त होंगी, कौन से स्रोत होंगे हमारे, कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जो हमें उत्खनन से प्राप्त होंगे वो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। इस तरीके की चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। और इसके अलावा और कौन से हैं, जैसे हमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में, जैसे हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हमने कैसे पता किया, वहाँ की जो चीज़ें थी उनके आधार पर ही तो बताया ना। जैसे हमने बताया कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी, मातृ सत्तात्मक। तो कैसे बताया, क्योंकि हर घर से में मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हो रही थी। ये सारी चीज़ें आपको इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में आप समझ गए। अब इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पांडुलिपि क्या होती है, भुर्ज पेड़ की छाल को एक साथ एकत्रित करके जो ताड़पत्र होते हैं वो क्या होती है, पांडुलिपि। अभिलेख जो उस समय के लिए लिखे गए लेख हैं। पुरातत्व जो प्राचीन काल के हैं, जो हमें उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार क्या होते हैं, जो उन घटनाओं को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 के विभिन्न सरकारी इतिहासकारों के बारे में पढ़ा होगा।
1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन। एस.एन. सेन 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार थे। ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। इस टॉपिक में कुछ नहीं था, इस टॉपिक में सिर्फ इतना आपको जानना था कि जो है इतिहास होता क्या है। तो इतिहास क्या होता है? वे सारी चीज़ें, अतीत की वे सारी घटनाएं जिनका हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इतिहास है। इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। सिर्फ इतने पॉइंट आपको इस टॉपिक से डिस्कस करने हैं। इसके आगे की चीज़ें क्या, नेक्स्ट टॉपिक क्या, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सब नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए।